बच्चों, मैटर की वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो ये डिसाइड करता है कि उसका स्टेट क्या है। यू नो वेरी वेल कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैंने पूछा आपसे कि वाटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो ये डिसाइड करते हैं कि वो सॉलिड स्टेट है, कि लिक्विड स्टेट है, कि गैस स्टेट है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट को। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिसाइडिंग फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपको पता है कि मैटर जो होते हैं वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और उन पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर नहीं होगा तो दुनिया, पृथ्वी, लाइफ कुछ भी एक्सिस्ट नहीं करने वाला है। तो हर एक पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और ये जो पार्टिकल होते हैं इसको हम कंसीडर करते हैं स्फीयर। क्या कंसीडर करते हैं? स्फीयर। अगर आप स्फीयर शेप के किसी भी पार्टिकल को अगर आप पास पास रखेंगे तो उनके बीच में एक छोटा सा गैप बन जाता है, एक स्पेस बन जाता है, जिसे हम इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो यही वो दो फैक्टर है जो है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक है इंटरस्टिशियल स्पेस, या हम कह सकते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। हर एक पार्टिकल के बीच में होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था। तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट है। क्या है? सॉलिड स्टेट, ये वाला। और ये है लिक्विड स्टेट, ये है गैसियस स्टेट। तो आप जैसा कि देख सकते हो, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं और इनके बीच में ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये है हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स। लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर होते हैं, और इनके बीच में जो गैपिंग होती है वो सॉलिड स्टेट से थोड़ी ज्यादा होती है। और ये है गैस के पार्टिकल्स। गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए इनके बीच में ये जो स्पेस है ये काफी लार्ज होता है। इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल पास पास हैं, इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफी लार्ज होता है। और गैस के पार्टिकल्स या जो गैस होता है उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसका मतलब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और जब दूर दूर हैं तो इनके बीच में जो स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस, या जिसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, वो काफी ज्यादा है। राइट, तो आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिसाइडिंग फैक्टर आपके क्या होते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय इंटर पार्टिकल फोर्सेस। चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही होता है, चाहे कम हो या काफी ज्यादा हो। दूसरी बात, उनका जो स्ट्रेंथ होता है वो डिसाइड करता है डिस्टेंस। अगर पार्टिकल्स दूर दूर है तो उनकी स्ट्रेंथ कम है, और अगर पास पास है तो उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो यही क्या डिसाइड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का नेचर क्या है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो सॉलिड, वीक फोर्स है तो गैस। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है तो उसे हम गैस बोलेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस कम है तो उसे हम सॉलिड बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं किस पे, सॉलिड स्टेट पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉलिड स्टेट होता क्या है। तो देखिए, जैसे ये मेरे पास फोन है, तो क्या ये फोन आपको रेक्टेंगुलर जैसा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। तो आज ये रेक्टेंगुलर है, क्या कल ये सर्कुलर हो जाने वाला है? बिल्कुल नहीं। ये आपको दिख रहा है आयरन नेल। ये आयरन नेल शेप इस तरह से आपको दिख रहा होगा, क्या इसका शेप कल बदल जाएगा? ये एक वुड बॉक्स है, इसका शेप आपको दिख रहा होगा एक क्यूबॉइड जैसा, क्या इसका शेप कल बदल जाने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। तो जो सॉलिड होते हैं उसका शेप नहीं चेंज होता है। दैट मीन्स मैटर्स हैविंग डेफिनेट शेप
डेफिनेट वॉल्यूम एंड फिक्स्ड बाउंड्री, मतलब इसका जो शेप है, जितना जैसा शेप आपको दिख रहा है वैसा कल भी दिखने वाला है। इसने जितनी जगह घेर रखा है दैट मीन्स वॉल्यूम, वो भी फिक्स है। कल भी आज उतनी ही जगह घेरेगा, आज भी उतनी ही जगह घेरेगा। इसकी बाउंड्री भी क्या होती है, फिक्स होती है। दैट मीन्स कि सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड का जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, और वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है, बाउंड्री भी फिक्स होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट। दैट मीन्स जिसका शेप फिक्स, जिसका वॉल्यूम फिक्स, जिसकी बाउंड्री फिक्स, उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट, राइट। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज्ड पैक, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज्ड पैक, जैसा कि आप ये देखिए यहाँ पे ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स है ये बहुत पास पास है, इसीलिए क्या है, ये क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरी बात, हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों इतना ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब कोई भी पार्टिकल अगर बहुत पास पास है तो क्या ये मूव कर पाएगी, बिल्कुल नहीं। तो ये मूव नहीं कर सकती है, केवल अपने मेन पोजीशन पे, केवल जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे ऐसे ऐसे बस वाइब्रेट करती है, कहीं पे भी ये जा नहीं सकती है, राइट। ओके, तो इसका मतलब सिंपल से हम बोल सकते हैं, देखिए बच्चों, नोटबुक पेन लेकर के बैठ जाइए और नोट्स बनाइए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके आगे के लिए भी, एक जनरल नॉलेज के लिए भी, और आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो चलिए, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, दे डू नॉट चेंज देयर शेप इजली। कंप्रेसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो ये जो है, ये 5 फिंगर्स जो मेरे दिख रहे हैं, ये मान लो पार्टिकल है, राइट, और ये दोनों एकदम क्लोजली पैक्ड है। अगर मैं इसे कंप्रेस कर रही हूं, क्या ये कंप्रेस हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो सॉलिड्स कांट बी कंप्रेस्ड इजिली, हम इसे इजिली कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि अगर मेरे पास लोहा है, कील है, मान लो आयरन नेल है, उसको मैं हथौड़े से मार रही हूँ, टेढ़ी हो जाती है, कंप्रेस हो गई, कंप्रेस नहीं होती है। उनके पार्टिकल मार, जब हमने हैमर से उसे मारा तो वो उनके पार्टिकल स्लिप होकर के जगह बदल लिए, मतलब ऐसे है तो बस ये पार्टिकल्स स्लिप हो गए हैं, कंप्रेस नहीं हुए हैं। और इनके बीच में बहुत ही लिटिल, बहुत ही कम क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। रिजिडिटी, रिजिडिटी, सॉलिड्स आर हार्ड, देखिए सॉलिड्स आर हार्ड। यहाँ पे ये देखिए, ये टॉम है कि क्या है, ये एक बिल्ली है जो एक खंबे पे अपना सर फोड़ रही है, राइट ना। सर तो फूट ही जाएगा, है ना, क्योंकि वो अलग चीज है। यहाँ पे मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, खंबा। ये जो खंबा आपको दिख रहा है, ये अपना सर फोड़ रहा है, कितना रिजिड है, अपना सर फोड़ रहा है तो सर में लग जा रही है जोर से। अगर आप लिक्विड को अपने मुंह पे मारो, क्या लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, राइट। क्या गैस मुंह पे आती है, लगती है, नहीं। लेकिन अगर आप खंबे से अपना सर फोड़ने वाले हो ऐसे ऐसे, है ना, तो सर पे चोट लगती, क्यों, क्योंकि ये रिजिड होता है। दियर शेप कैन नॉट बी चेंज्ड इजली, अब अपना सर फोड़ रहा है, हल्का सा सर पे मार दिया, इतनी तेज मत मारना कि मेरा सर ही फूट जाए, आपका भी सर फूट जाए। लेकिन जब आप इस पे सर पे मारोगे, ठीक है, जैसे ये बिल्ला अपना सर फोड़ने की कोशिश कर रहा है, शेप नहीं बदला, है ना। तो कुल मिला के ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, जैसे कि आप देख रहे हो, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, ये अगर आप देखोगे पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे धीरे 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 वाइब्रेट करते हैं, ये अपनी जगह से कहीं पे भी मूव नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। Particles do not move freely, they only vibrate their own पोजीशन या मेन पोजीशन। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सॉलिड लिक्विड में बदलता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड
गैस में बदलता है, राइट। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास है, ये लिक्विड में कब जाएगा, पहले इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म होगा, फिर पार्टिकल धीरे 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 दूर जाएंगे, राइट। तो हम इसे गर्म कर रहे हैं, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, फिर जाकर के वो लिक्विड्स में जाएगा, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे और फिर वो लिक्विड स्टेट में बदलेगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, पहले सॉलिड लिक्विड में जाएगा, फिर लिक्विड गैस में जाएगा, इसीलिए इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होती है। तो इनको बहुत ही हाई हीट एनर्जी की जरूरत होती है, राइट। इनको बहुत ही हाई हीट एनर्जी की जरूरत होती है मेल्ट होने में और बॉयल होने में, क्योंकि इन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म करने में भी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए एक लाइन में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, रिजिड, इनकम्प्रेसिबल, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू अंडरस्टैंड हाउ पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर इन सॉलिड्स। मटेरियल रिक्वायर्ड, हमने आयरन नेल ले लिया, रॉक सॉल्ट ले लिया, स्टोन ले लिया, वुडन ब्लॉक ले लिया, की, ये क्या है, चाबी की। तो हमने क्या किया, इन सबको एक ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर लिया, ठीक है, इनका शेप वेप देख लिया हमने, फिर हमने हैमर मारने की कोशिश करी। पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से साथ जुड़े हुए हैं। सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब हमने हैमर से हिट किया, आयरन नेल नहीं चेंज हुआ, राइट, मतलब आयरन अलग नहीं हुआ, स्टोन लिया, स्टोन अलग नहीं हुआ, वुडन ब्लॉक, उसका भी शेप चेंज नहीं हुआ, हम इजिली उसको तोड़ नहीं पाए, की को इजिली तोड़ नहीं पाए। यहाँ पे रॉक सॉल्ट क्या है, रॉक सॉल्ट को अगर आप ऐसे मारोगे तो इसका ना जो ये जो होता है, ये आप रॉक सॉल्ट को आप बता सकते हो ये क्या होता है, ब्रिटल इन नेचर होता है। मतलब कुछ ऐसे सॉलिड्स भी होते हैं जिनको हम ऐसे फेंक दे या कहीं से लड़ा दे सॉलिड दीवार से, तो वो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, लेकिन उनके भी पार्टिकल्स होते हैं, राइट। तो इसको इजीली हम सेपरेट नहीं कर सकते, बट स्टिल कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे रबर, रबर को हम खींचेंगे तो वो आराम से स्ट्रेचेबल हो जाएगा, राइट, और फिर छोड़ देंगे वापस से वो अपने शेप में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वो जो ब्रेड होता है, ब्रेड को हम कंप्रेस कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे आप देख सकते हो स्पेस जो आपको देख पाते हो, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस नहीं कहते हैं, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस को हम देख नहीं पाएंगे। तो वो जो छोटे छोटे स्पेस होते हैं उसमें एयर भरी होती है, जब हम उसे कंप्रेस करते हैं तो उसमें जो एयर भरी होती है वो बाहर निकलती है, बट उसके भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उन पार्टिकल्स को हम इजिली सेपरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास सॉलिड है ना, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, ठीक है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। जब इसको हमने हीट दिया, जब हमने इसको हीट दिया तो ये क्या हो गया, हर एक पार्टिकल्स के बीच में क्या होने लगे, वाइब्रेशंस होने लगे, ज्यादा जोर से वाइब्रेशन होने लगे, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो मेल्टिंग मतलब क्या है, किसी चीज को मेल्ट करना। मेल्ट किसको करेंगे, स्टीम को तो मेल्ट नहीं करते, लिक्विड को तो मेल्ट नहीं करते, किसको मेल्ट करते हैं, सॉलिड को मेल्ट करते हैं। दैट मीन्स द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है उसे ही मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, द टेम्परेचर at which a solid changes into a liquid is called its melting point। मतलब जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में बदल जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। When we heat a solid, its particle starts vibrating। जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो इनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, राइट। और फिर धीरे धीरे हम उसको हीट देते हैं और उसके बाद उन पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा
कम हो जाए। ऑन फर्दर हीटिंग पार्टिकल्स गेट इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि हीट देने पर पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, राइट। और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को छोड़ करके थोड़ा दूर जाने लगते हैं और वो लिक्विड स्टेट में बदल जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये सॉलिड है, अब ये जो सॉलिड है ये बहुत पास पास है, जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट हुआ लिक्विड्स के पार्टिकल, जब लिक्विड बन गया और लिक्विड के पार्टिकल यू नो वेरी वेल बहुत ही दूर दूर होते हैं, मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में दूर, गैस के कंपैरिजन में पास होते हैं। तो इसी टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सॉलिड्स जो है अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, अगर सॉलिड है उनके बीच में वीक अट्रैक्शन है तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। जैसे आइस, आइस की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, आयरन की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है, ठीक है। जैसे आइस की मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, रॉक सॉल्ट की मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस है, आयरन की मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस है, और कैंडल वैक्स का 60 डिग्री सेल्सियस होती है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे पिघलता है, ठीक है। ओके, तो ये बहुत ही हाई टेम्परेचर है। मेल्टिंग पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स अ लिक्विड, ठीक है। ये है हमारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट ये हमारा वाटर है, जिसको मैं इस वाटर को इस ग्लास ऑफ वाटर में डाल रही हूँ। तो ये होता क्या है, तो देखिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लिक्विड को जिस भी बर्तन पे रखते हैं वो उसका शेप ले लेता है, राइट। तो इसका मतलब शेप फिक्स नहीं होता, बट वॉल्यूम फिक्स होता है ना, वॉल्यूम फिक्स होता है। और दूसरी बात, जिस शेप में रखते हैं, जिस भी कंटेनर में रखता है वाटर या कोई भी लिक्विड उसी की शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो a state of matter in which volume is fixed but shape is not fixed is called a liquid state, and liquid takes the shape of the container, right। particles in liquid, तो particles होते हैं वो close packed तो होते हैं, राइट, लेकिन सॉलिड से कम, यानी कि लेस क्लोजली पैक्ड देन द सॉलिड, सॉलिड से कम पैक्ड होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है, सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा, राइट। पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स लिक्विड के एक दूसरे से मूव कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, इसीलिए इसके अंदर फ्लो, लिक्विड फ्लो हो सकता है। शेप एंड वॉल्यूम, कोई शेप डेफिनेट नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है, राइट। टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, जैसे वाटर को ग्लास में भर दो, वाटर को बॉटल में भर दो, वाटर को जग में भर दो, सबका शेप ले लेता है। कंप्रेसिबिलिटी, तो जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये है सॉलिड के पार्टिकल्स, ये है लिक्विड के पार्टिकल, ये है गैस के पार्टिकल्स। तो सॉलिड के पार्टिकल को हम कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा कंप्रेस कर पाते हैं, तो ये कंप्रेस्ड होते हैं स्लाइटली, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस तो होता है, राइट। फ्लूइडिटी, लिक्विड फ्लो हो सकते हैं, लिक्विड नॉन रिजिड, जैसे इसमें बिल्ली सर फोड़ रहा था अपना, राइट, तो दर्द हो रहा था, क्यों, क्योंकि रिजिड होता है। लेकिन पानी को आप अपने छींटा करते हो, क्या बोलते हो उसको, छींटा मारते हो जब आप मुंह धुलते हो, तो क्यों, लगती है क्या, नहीं, लेकिन ये लोहा अपने सर पे मारो, सर्वर फूट जाएगा, हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो लिक्विड्स ओवरऑल नॉन रिजिड होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड के कंपैरिजन में लो होती हैं, ठीक है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, ठीक है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, यहाँ पे एक बात बता दो, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब है लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली एक और टर्म होता है वेपराइजेशन, वेपराइजेशन में भी लिक्विड वेपर में बदलता है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन, तो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन होता है कि जब लिक्विड वेपर में बदले एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर वाटर वेपर में जा रहा है लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, मतलब
25 पे भी वेपर बनता है, 35 पे भी वेपर बनेगा, 80, 90, 95 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस पे भी वेपर्स बनते हैं, तो उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। लेकिन क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर बनाता है तो उसे वेपराइजेशन बोलते हैं। यानी कि इवेपोरेशन क्या है? लिक्विड कैन चेंज इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, राइट? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। जैसे आप देख रहे हो, ये एक नदी या तालाब जो भी है, इसमें पानी है, सूरज की रोशनी पड़ी, यहाँ पे गर्म हुआ और फिर वो धीरे धीरे वेपर बन के ऊपर जाने लगता है, राइट? क्या उबलता है पूरा पूरा पानी उबल के वेपर जाता है? नहीं। तो ये बस गर्म होता है और धीरे धीरे वेपर बन जाता है, और वेपर बन के बादल बन जाता है, जो भी हो। तो कुल मिला के ये जानिए कि यहाँ पे जब उबले बिना पानी वेपर बने तो इवेपोरेशन बोलते हैं, और जब उबलने के बाद पानी वेपर बने तो वेपराइजेशन कहते हैं, राइट? सही बात है। तो आप ही देख लो कि जब कोई पानी को आप जमीन पे गिरा देते हो, गिर जाता है, तो क्या जब वो धीरे धीरे सूख जाता है, क्या वो बॉईल होकर सूखता है? नहीं। तो दोनों प्रोसेस अलग हुआ ना, एक बिना बॉईल हुए और एक बॉईल होकर के वेपर बनाता है, तो दोनों प्रोसेस अलग है। इवेपोरेशन, liquid can change their state into vapor phase at any temperature below its boiling point, but vaporization boiling point पे होता है, ठीक है? पार्टिकल्स जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं, जितना ज्यादा स्पेस, मोर स्पेस देन सॉलिड्स, राइट? सॉलिड से ज्यादा स्पेस होता है लेकिन गैस से कम स्पेस होता है, ठीक है? अब यहाँ पे हमें शेप स्टडी करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये कंटेनर ए है, एक बॉटल है, जग है, एक ग्लास है, राइट? दो तीनों में ही 200 ml पानी भरा हुआ है, तो हर एक कंटेनर का शेप अलग है, तो वाटर भी उस कंटेनर का शेप ले लेता है, राइट? लेकिन वॉल्यूम तो सेम ही है, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर फेज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हर एक चीज पर एक प्रेशर लगता है, अगर प्रेशर नहीं लगता तो हर एक चीज उड़ रही होती है ना? तो जो हमारे ऊपर एक प्रेशर लगता है उसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, राइट? तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में बदल जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे जैसे लिक्विड को हम हीट करते हैं, वाटर के पार्टिकल्स ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, राइट? और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो लिक्विड स्टेट से वेपर फेज में बदल जाए, राइट? तो लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एंड कन्वर्ट्स इनटू वेपर, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट? एट बॉइलिंग पॉइंट बबल्स फ्रॉम forms throughout the liquid. Particles are very fast and far apart. Force of attraction becomes weak. कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है. What is boiling point? The temperature at which liquid changes into vapor phase at atmospheric pressure is called its boiling point. हम जब चीजों को गर्म करेंगे तभी boiling point आएगा. तो जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं हर जगह के, चाहे सरफेस के हो चाहे पूरे बल्क से, बल्क मतलब पूरे लिक्विड से, पार्टिकल इधर उधर रैंडमली मूव करने लगते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है, और इतनी एनर्जी एक टाइम पे एक सर्टेन टेम्परेचर पे बढ़ जाती है कि वो अब वेपर फेज में जाने के लिए रेडी है, राइट? तो आप जिसको बोलते हो बबल्स बनने लगते हैं, राइट? पूरे ही बबल्स बनने लगते हैं पूरे ही लिक्विड पे, उसी को बॉयल होना कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे बबल्स बनने लगते हैं पूरे ही लिक्विड पे, उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, राइट? और उस टाइम पे पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं, और उस टाइम पे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो स्टीम बना रहा है, वेपर बना रहा है, वेपर मतलब गैस, और गैस के पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? दूर दूर होते हैं, राइट? तो देखिए, अगर लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, वीक अट्रैक्शन है तो लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे वाटर और पेट्रोल, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वेरी लो, राइट? और मेटल्स जो होते हैं, मेटल सॉलिड हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इवेपोरेशन हैपेंस एट ऑल टेम्परेचर,
राइट, और ये प्रोसेस स्लो होता है। बॉइलिंग हैपेंस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और ये फास्ट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस थ्रू आउट द लिक्विड। तो ये हमने बात करी है बच्चों किसकी, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गैसियस स्टेट को, राइट। सो आप लोग पिछले लेक्चर को भी देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा स्कूल एग्जाम के लिए और आगे के लिए भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, राइट। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा अच्छे से, राइट, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। एक अच्छा एजुकेशन सबको बहुत जरूरी है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक मिनट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। अब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।